गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 3 क्लास 8 संस्कृत का पार्ट 3 पढ़ेंगे। डिजी भारत पार्ट का नाम है डिजी भारत, डिजिटल इंडिया या डिजिटल भारत। इस पार्ट को जो आजकल डिजिटल इंडिया है इसको आधार मानकर लिखा गया है। वैज्ञानिक प्रगति के आधार पर वर्तमान दौर में जो भारतवर्ष ने नए नए आयामों को छुआ है, नए नए काम किए हैं, उसके विषय में ये पाठ लिखा गया है। आजकल एक क्लिक के बाद में कितने सारे काम हो जाते हैं और डिजिटल इंडिया के माध्यम से ही प्रत्येक क्रिया का कार्यकलाप क्रियाएं सुविधाजनक हो गई हैं। प्रस्तुत पाठ में इन्हीं विचारों को सरल संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है। तो हम पाठ पढ़ते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा श्रूयते। आज, अद्य मतलब आज, संपूर्ण विश्व में, भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इतस्य इसकी चर्चा सुनी जाती है। आजकल डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा ज़्यादा सुनने को मिलती है। अस्य पदस्य का भाव इति, अस्य इस वाक्य का, इस पद का क्या भाव है। इति मनंसी जिज्ञासा उत्पन्नते, इससे लोगों के मन में जिज्ञासा, जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। काल समय के परिवर्तन के साथ साथ, समय के परिवर्तन के साथ साथ मानव की आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती हैं। मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तन्ते, मनुष्य की आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में सबसे पहले प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक हुआ करता था। मुँह से जो बोलते थे वही आदान प्रदान होता था, उसी से विद्या ग्रहण करते थे। मौखिकम भवति, तो प्राचीन काल में जो गुरु होते थे मुँह के द्वारा ही उन्होंने शिष्यों को अपने पढ़ाते थे। ना उनके पास किताबें होती थी, ना बच्चों के पास किताबें लिखने के लिए होती थी, तो उसी से ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। फिर विद्या च श्रुति परंपराएं गृहते च, सारे विद्यार्थी जो विद्या को सुनने की परंपरा से ही ग्रहण करते थे। जो गुरु बोलते थे वह सुनने की परंपरा से ही उन्हें ज्ञान अर्जित करना होता था, तो उसी के अनुसार वह ज्ञान ग्रहण करते थे। अनंतर तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्ध। फिर इसके बाद कुछ तालपत्रों पर और भोजपत्रों पर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। मतलब समय के हिसाब से फिर थोड़ा बदलने लगा, तो वह तालपत्रों पर और भोजपत्रों पर लिखने का कार्य शुरू कर दिया। परिवर्तनानि काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धव। तो परिवर्तन काल, समय के परिवर्तन के साथ साथ ही कागज़ और लेखनी, पेंसिल, कलम, इन सब का आविष्कार हुआ था। तो यह इसके आविष्कार से ही मनोगतानाम भावनाम, मनुष्य इसके लिखने के आधार पर ही जब मनुष्य होते थे वो अपने भावों को लेखों पर, मतलब कागज़ों पर लिखने का काम प्रारंभ कर दिया। पहले सुनते थे, फिर कागज़ कलम नहीं थे लेकिन भोजपत्रों और इन पर लिखने का काम किया। फिर समय के बदलने के साथ साथ उन्होंने कागज़ का उद्योग हुआ और लेखनी, कागज़ और पेंसिल पेन का इस्तेमाल करके वह अपने विचारों को मनुष्य कागज़ पर लिखने लगे थे। हमारा सेकंड पैराग्राफ। टंकण यंत्रम आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकेति सती बहुकालाय सुरक्षित अतिष्ठत। मतलब टंकण यंत्र, टाइपराइटर, जो हम टाइप करते हैं, उस चीज़ का आविष्कार हुआ तो हमारी लिखित सामग्री जो होती थी बहुकालाय, बहुत समय तक सुरक्षित रखी जा सकती थी। इसलिए हम टाइप करके उसको रखने के लिए ये परंपरा चलने लगी। कुछ लोग अब टाइप करके, अपने लिखी हुई तो मिट जाती है, तो इसे टाइप करके अपने लेखों को, पुस्तकों को, ग्रंथों को उसमें टाइप करके रखने लगे। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक जो
यात्रा है। वैज्ञानिकों की जो प्रकृति होती है वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं आगे, तो वह प्रकृति यात्रा उनकी जो आगे और पुनरापि दोबारा आगे और बढ़ी। आद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साविधानि भवन्ति। मतलब आज सभी कार्य संगणक कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा साविधानि सफलतापूर्वक किए होते हैं। आजकल हम कंप्यूटर पर सारा काम करते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र होता है, न्यूज़पेपर, और पुस्तक हम सब ये कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते। कागज़ का जो उद्योग होता है उसमें वृक्षों का उपयोग होता है, तो वहाँ वृक्ष कटते हैं, तो उसके लिए स्वयं परम संकल्पस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। अगर हम कंप्यूटर के द्वारा कार्य करेंगे तो कागज़ का उपयोग कम होगा, इसलिए अधिक से अधिक कागज़ का कंप्यूटर से काम करेंगे तो प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भवन्ति, वृक्षों का प्रयोग कम से कम होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। अनेन पर्यावरणम सुरक्षायाम दिशि महान उपकारो भविष्यति। यह एक पर्यावरण की सुरक्षा के दिशा में एक महान कार्य है, महान उपकार होगा। यह सब अगर हम कागज़ का काम बचाएंगे तो हमारे पेड़ नहीं कटेंगे, ये हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक महान कार्य होगा।